हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमने कल 41 क्वेश्चन तो कर लिया था। एक घटना चक्र का जो है अभ्यास चलाया जा रहा है, घटना चक्र का ये पुस्तक, उसी का आगे का सीरीज चलाया जा रहा है। तो हमने 41 तक क्वेश्चन देख लिया था, 42 का अब आज से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज है आपका 6 तारीख और जुलाई महीना है, 6 जुलाई 2023। इस दिन का वीडियो अपडेट हो रहा है, तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु ... को वरीयता देता है। अरस्तु किसको वरीयता देता है? तो आंसर हो जाएगा पॉलिटी को। अरस्तु वरीयता देता है पॉलिटी को, क्योंकि अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु का। अरस्तु की जो पुस्तक है वो पॉलिटिक्स है, यहाँ देख लेंगे, उसके पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। अरस्तु जो है एक यूनानी दार्शनिक है। कहाँ का है? यूनान का रहने वाला है, यूनानी दार्शनिक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स पुस्तक है उसमें इन्होंने राजनीति विज्ञान का उल्लेख किया है। और उन्होंने राजनीतिक अरस्तु ने क्या किया है कि इसे सर्वोच्च विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको हम नहीं बताएंगे। आगे 43 नंबर क्वेश्चन वही सेम है कि राजनीतिक विज्ञान के नाम से प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। आगे चलते हैं, 44 नंबर भी वही क्वेश्चन है। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु हो जाएगा। ये भी टीजीटी में आपका पूछा है। आगे 45 नंबर क्वेश्चन भी आपका है, ये देखिए, निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? इसका भी आंसर हो जाएगा अरस्तु। राजनीतिक शास्त्र 46 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर देखते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? किसने कहा है निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, सीले महोदय ने। सीले महोदय ने कहा है निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इसका व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिगविट ने भी रखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हाल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। तो कौन कौन विचारक ऐसा मानते हैं? एक तो सीले हो गए, आपका सीले तो हैं ही दोस्तों, सीले हो गए आपके, ठीक है। एक आपके डिगविट हो गए, यहाँ पे है लियोन डिगविट, ये आपके हैं। एक ये विचारक हो गए। एक हाल भी हो गए जो आपको ऐसा मानते हैं। एक बिलोवी भी है, यहाँ पे नहीं है, बिलोवी भी हैं जो मानते हैं दोस्तों कि राज्य जो है, राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना जरूरी नहीं है। बिलोवी का भी ऐसा मानना है। तो सीले हो गए, लियोन डिगविट हो गए आपके, और हाल महोदय हो गए भी ऐसा व्यक्त करते हैं। इनके अनुसार जो क्षेत्र है या निश्चित भूभाग है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। वर्तमान समय में जो राज्य के आवश्यक तत्व माने गए हैं, अनिवार्य तत्व हैं, उनमें जनसंख्या है, निश्चित प्रदेश है, सरकार है और संप्रभुता है। ये चार जो है मूलभूत से राज्य के आवश्यक तत्व माने गए हैं। कौन कौन? तो जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। और कौन लोग ऐसा है जो भूभाग को राज्य के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं? उनमें सीले हैं, बिलोवी हैं, और इसके बाद आपके डिगविट हैं और हाल महोदय हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो आंसर डी हो जाएगा आपका, सीले महोदय हो जाएंगे, डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ऑप्शन में आपका सीले है, तो सीले लगाएंगे, बिलोवी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीले अग्रणी हैं, तो सीले को लगाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सीले मानते हैं। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है आपका कि निम्न में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीले महोदय हैं। आगे चलिए, अब देखते हैं, इधर 52 नंबर क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? इसमें ऑप्शन ए हाल है, बी है स्पेंसर, सी है मैकाइबर और डी है डुगवी। तो इसमें देख रहे हैं हाल भी दे दिया है, डुगवी भी दे दिया है, लेकिन सीले नहीं है। सीले रहता तो पहले हम उसी को कर लेते हैं, लेकिन दो विचारक हैं जो इसको इसको समर्थन करते हैं इस विचार को, तो दोनों का है तो आंसर दोनों तो होंगे नहीं। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग तथा प्रभुसत्ता या संप्रभुता है। दोनों एक ही होते हैं, प्रभुसत्ता कहिए या संप्रभुता कहिए, बात एक ही है। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुगवी तथा अथवा डिग्विटी तथा हाल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो इसमें सीले भी है, डिग्वी भी है और हाल है जो राज्य के लिए भूमि आवश्यक नहीं मानते हैं। विकल्प में हाल तथा डिग्विट दोनों होने से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है, क्योंकि विकल्प ए एवं बी डी दोनों सही है। तो आंसर आपका कोई नहीं होगा, इसमें दोनों रहता तो दिया जाता। 53 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ऑप्शन ए है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु, डी है बिलोवी। तो आंसर आपका बिलोवी के साथ जाएगा। तो बिलोवी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, ये लोग विस्तार से वर्णन नहीं किए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? व्यक्ति का जो समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ भी उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का एक सदस्य है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों हीगल का। हीगल राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं तो इसलिए ऐसा मानते हैं। तो हीगल का बात कर लेते हैं। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंध को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है, ऐसा उन्होंने मानना है और राज्य को वो सर्वोपरि मानते हैं। आगे चलते हैं, 55 नंबर देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? यह किसने कहा है? तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, हीगल ने। हीगल ने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ऐसा हीगल का मानना है। व्याख्या देखिए, हीगल एक जर्मन दार्शनिक थे। हीगल कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है, मतलब प्रतिपादक माना जाता है आदर्शवाद का। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है, ऐसा मानना था आपके हीगल का। आगे देखते हैं, हम लोग तो यहाँ तक कर लिए थे। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल ने कहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पे ईश्वर का पदक्षेप है, पद चिन्ह है, ऐसा हीगल का मानना है। अब व्याख्या देख लीजिए तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट, इनके पुस्तक का नाम क्या है? दी फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। हीगल ने कहा है कि हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसीलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया है। हीगल ने व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार नहीं दिया है। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे। जो मुसोलिनी थे वो हीगल इटली मुसोलिनी से संबंधित है, तो मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से क्या थे? प्रभावित थे। इसीलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, आध्यात्मिक फांसीवाद का गुरु किसे कहा जाता है? तो हीगल को कहा जाता है। आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन वही है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, तो ये हीगल के अनुसार है, सी है। आगे भी 58 नंबर वही है, निम्नलिखित में से किसने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो हीगल हो जाएगा सी।
आगे 59 नंबर भी क्वेश्चन वही है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, आंसर हो जाएगा ए हीगल। और 60 नंबर क्वेश्चन भी लगभग में उसी के समान है। देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए आरसी वादम। आरसी वादम लाल ने जो है समाज को ईंट कहा है और राज्य को सीमेंट कहकर संबोधित किया है। जो राज्य क्या करता है, सबको जोड़कर रखे रखता है, ये सीमेंट का काम होता है, ऐसा उन्होंने आरसी वादम लाल ने जो है आरसी वादम ने व्याख्या किया है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग में 20 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों ये सीरीज चलती रहेगी, आगे चलकर जैसे व्यू ज़्यादा आने लगेगा, ये वीडियो लाइक ज़्यादा होने लगेगी, वीडियो का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, 100 कर दिया जाएगा, 50 कर दिया जाएगा, थोड़ा टाइम बढ़ेगा। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।